उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था आरव। उसका जीवन बड़ा सादा था। माँ बाप खेतों में काम करते थे और आरव ज्यादातर अकेला रहता था। बचपन से ही वह थोड़ा शांत और अंतर्मुखी था। गांव के बाकी बच्चों की तरह न तो उसे ज्यादा बोलना पसंद था, न लड़कियों के पीछे दौड़ना और न ही क्रिकेट या पतंगबाजी। उसे पसंद था प्रकृति के साथ रहना, सुबह का सूरज देखना, खेतों में दौड़ते मोरों को देखना और सबसे ज्यादा गांव के बाहर वाले पुराने आम के पेड़ के नीचे बैठना। एक दिन गर्मियों की छुट्टियों में जब जब गांव में सब बच्चे खेल रहे थे, आरव आम के पेड़ के नीचे बैठा एक किताब पढ़ रहा था। तभी एक चहचहाहट ने उसका ध्यान भंग किया। उसने ऊपर देखा, एक छोटी सी चिड़िया पेड़ की एक डाल पर बैठी थी। उसकी चोंच हल्की गुलाबी, पंख भूरी और सफ़ेद धारीदार और आंखों में एक गजब की मासूमियत। वो चुपचाप नीचे उतरी और ज़मीन पर कुछ खाने लगी। आरव के पास उस दिन उसकी माँ ने 2 रोटियां दी थीं। उसने एक रोटी तो खुद खाई, दूसरी का छोटा टुकड़ा तोड़कर चिड़िया की ओर फेंका। पहले तो वो चौंकी, फुदक कर पीछे हटी, फिर धीरे धीरे आई और टुकड़ा उठा लिया। उस दिन से हर दिन वह चिड़िया आने आरव ने उसका नाम रख दिया, चिन्नी। चिन्नी क्योंकि वो छोटी थी, प्यारी थी और उसकी आंखों में मिठास थी। चिन्नी रोज सुबह आती, आरव पहले से इंतज़ाम करके रखता, कभी दाल के दाने, कभी भुने चने, कभी रोटी। फिर वह उससे बातें करता। चिन्नी, आज माँ ने मुझे डांटा, कह रही थी कुछ बन नहीं पाएगा तू। आज सूरज जल्दी निकला ना, इसलिए मैं भी जल्दी आ गया। अगर तू ना आती तो मैं बहुत अकेला होता। चिड़िया चुपचाप सुनती, कभी चहचहा कर जवाब देती, कभी बस गर्दन हिलाती। वक्त बीतता गया। गांव में मोबाइल फ़ोन आ गए, बच्चों के हाथ में वीडियो गेम आ गए, मगर आरव और चिन्नी का रिश्ता वैसा ही रहा। आरव अब 17 साल का हो गया था। उसके भीतर कुछ और भी पनप रहा था, एक अनकही मोहब्बत। वो जानता था ये कोई आम प्रेम नहीं था, यह इंसान और परिंदे का रिश्ता था, जिसमें भाषा नहीं, भावनाएं बोलती थीं। कभी कभी वो सोचता, अगर चिन्नी इंसान होती तो क्या वो भी मुझसे ऐसे ही रोज़ मिलने आती? क्या वो भी मुझे उतना ही पसंद करती जितना मैं उसे? पर फिर मुस्कुराकर कहता, तू जैसी है वैसी ही अच्छी है, उड़ती है, आज़ाद है और फिर भी रोज़ मेरे पास आती है, यही बहुत है। एक दिन गांव में अजीब सा कोहरा छाया हुआ था। मौसम कुछ कुछ डरावना लग रहा था। आसमान में बादल थे और हवा अजीब तेज़ थी। आरव आम के पेड़ के नीचे बैठा इंतज़ार करता रहा, पर चिन्नी नहीं आई। पहली बार हुआ ऐसा। उसने रोटी के टुकड़े रखे, थोड़ी देर बैठा, फिर भारी मन से लौट गया। दूसरे दिन भी वो नहीं आई, तीसरे दिन भी नहीं। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने सोचा, शायद किसी ने उसे घायल कर दिया या वह इस गांव को छोड़ गई। उस रात वह बहुत देर तक रोया, पहली बार किसी के लिए। चौथे दिन सुबह सुबह बारिश हो रही थी। आरव ने बिना कुछ सोचे भीगते हुए पेड़ के नीचे जाकर रोटी के टुकड़े रखे और बस बैठ गया। 1 घंटा बीत गया, फिर अचानक एक हल्की सी चहचहाहट। उसने सिर उठाया और देखा, चिन्नी भीगी हुई, थकी हुई, लेकिन उसकी आंखों में वही जानी पहचानी चमक थी। वो फुदक कर उसके कंधे पर बैठ गई और अपनी चोंच से उसकी गाल को हल्के से छुआ। आरव की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने धीरे से कहा, तू वापस आ गई, मुझे डर था तू मुझे छोड़ देगी। चिन्नी ने एक मीठी सी चहचहाहट की, जैसे कह रही हो, प्यार छोड़कर नहीं जाता आरव, वो लौट आता है। समाप्त।